जय हिंद साथियों, मेरा नाम ऋषभ यादव। मैं आपको अपने YouTube चैनल टारगेट विद आरके में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आपको पढ़ाऊंगा गणित, और गणित में मैं आपको बताऊंगा सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करूंगा वो टॉपिक करूंगा अर्थमेटिक स्टार्ट। उसके बाद आपका पढ़ाऊंगा एडवांस। पहले अर्थमेटिक चलेगा, उसके बाद एडवांस चलेगा। और आपका जो अर्थमेटिक है, ये जो तमाम वैकेंसियाँ आने वाली हैं, जो SSC GD, SSC GD, यूपी पुलिस, SSC GD, यूपी पुलिस, और आज जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम, जैसे कोई भी टेट, सुपर टेट हो गया, ग्रुप डी हो गया, रेलवे, ऐसे जो जितने भी एग्जाम होते हैं आपके, जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सभी के लिए सफिशियंट होगा जो हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम अर्थमेटिक की। और अर्थमेटिक में सबसे पहला हमारा चैप्टर होगा संख्या पद्धति। अर्थमेटिक में सबसे पहला हमारा चैप्टर होगा संख्या पद्धति। अर्थमेटिक में सबसे पहला चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, अब सबसे पहली बात ये आ जाती है कि हम समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, सबसे पहले बात तो यही आ जाती है कि हम समांतर श्रेणी कहते किसे। जैसे 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है, 12 लिखा है। ये संख्या आपको दी गई हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये आपको संख्याएं दी गई हैं, और इनके बीच का आपको डिफरेंस देखना है। यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है, 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 और आगे भी डिफरेंस 2 है। और आगे भी अगर यही संख्या चलती जाएंगी इन्फिनिटी तक, तो भी इनका डिफरेंस 2 ही होगा। तो इन समान अंतर को ही समांतर श्रेणी कहते हैं। संख्याओं के बीच समान अंतर को ही समांतर श्रेणी कहते हैं। अब जैसे आपको एक समांतर श्रेणी दी जा रही है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डॉट 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 करके। तो इसमें आपको पूछ रहा है फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म। मतलब इसका जो ये सीरीज आपको दी गई है 2, 4, 6, 8, 10, इसका आपको 10वां पद बताना है। 10वां पद, ये जो आपको सीरीज दी गई है, इसका आपको 10वां पद बताना है। 2, 4, 6, 8, 10, और ऐसे ही आगे चल के इसका 10वां पद क्या होगा, ये आपको 10वां पद बताना है। अब ये 10वां पद आप कैसे निकालोगे? एक तो तरीका ऐसे ही कि आगे बढ़ते चले जाओ, गिनते चले जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके हम निकालेंगे। पर ये सारा कुछ कंपटीशन में तो नहीं चलेगा। कंपटीशन में तो हमें 20 से लेकर 30 सेकंड में प्रश्न का आंसर देना होगा। तो उसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं। फॉर्मूला है हमारा Tn बराबर a प्लस n माइनस के 1 इंटू टी। Tn बराबर a प्लस n, Tn बराबर a प्लस n माइनस के 1 इंटू टी। अब आप लोग ये सोचेंगे कि अब इसमें Tn क्या है, a क्या है, n क्या है और d क्या है। अब वो हम आपको बता दे रहे हैं। a जो है आपका a, ये है प्रथम पद। ये है जो हमारा, ये है प्रथम पद, प्रथम पद। ये जो हमारा ए दिया गया है, ये है प्रथम पद। ये जो 2 दिया गया है, ये प्रथम पद है। एन दिया है। कौन सा टर्म तक पूछा है, कौन से टर्म तक पूछा है? जैसे ये 10th टर्म तक पूछा है, तो इसमें 10th टर्म होगा। जैसे एन ये पूछा गया है, तो नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब ये कितने टर्म पूछा गया। 10 में 10वां पद पूछा गया है, ऐसे यहाँ पे 20वां पद हो सकता है, ऐसे यहाँ पे 30वां पद हो सकता है। तो ये एन का मतलब होता है कि टर्म कौन सा पूछा गया है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म।
नंबर ऑफ टर्म मतलब ये कौन सा पद पूछा जाता है, वन। और डी का मतलब होता है डिफरेंस, डी का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस। और डिफरेंस कितने का निकालना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। जो हम लोगों को डिफरेंस निकालना है वो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म में निकालना। अब यही नहीं कि इसमें डिफरेंस देखना, ये डिफरेंस तो हमारा सबका ही समान होगा। ऐसा नहीं है कि इसका समान अलग हो, इसका अलग हो, इसका अलग अलग होगा तो फिर ये समांतर श्रेणी हमारी होगी नहीं। इनका सबका डिफरेंस जो है वो समान होगा। ए का मतलब बता दिया मैंने आपको, प्रथम पद होता है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म है। और डी का मतलब होता है डिफरेंस, जो हमें डिफरेंस निकालना होता है। टी एन का मतलब होता है जो 10वां पद आएगा 10वां पद क्या होगा। टी एन का मतलब होगा जो 10वां पद क्या होगा। अब देखो इसी फॉर्मूले में इसको लगाते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। कौन सा पद पूछा गया हमें, टी 10वां, तो टी 10वां पद पूछा गया है बराबर। ए का मान कितना दिया गया 2, तो हम 2 लिखेंगे, 2 प्लस एन का मान कितना दिया गया हमें 10वां पद पूछा है तो 10 माइनस का 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है 2 का, तो 2 इसे सॉल्व करो, 2 प्लस 10 में से गया 9 इंटू 2 18, 9 दूनी 18 और 18 और 2 20, 18 और 2 20। क्या किया इसमें हमने, फॉर्मूला हमारा दिया गया है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। तो इसमें पूछा गया हमें 10वां पद क्या होगा, 10वां पद के लिए टी 10, मतलब 10वां पद पूछा गया तो टी 10। ए का मान हमें दिया गया तो 2, तो 2 लगा दिया। एन माइनस 1, एन का मान हमें पूछा 10वां पद, अगर 10वां पद पूछा तो एन का मान हो गया मेरा 10 माइनस 1, फॉर्मूले में तो फॉर्मूला लिख दिया। बाकी इसका डिफरेंस देख लिया हमने 2, इसका डिफरेंस दिया है 2, अब 2 यहाँ लगा दिया 2। उसके बाद इसे हमने सॉल्व किया तो 10 में से 1 गया 9, 9 इंटू 2 18 हो जाएंगे, 18 और 2 ये 20 हो गए। अब ये पहला क्वेश्चन है तो हम इसके लिए वेरीफाई करके दिखाते हैं आपको, ये 20 हमारा जो आंसर है सत्यापित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसके लिए क्या करेंगे, ये हमारा हो गया पहला, ये हो गई दूसरी संख्या, ये हो गई तीसरा, ये हो गया चौथा, ये 5वां हो गया। अब ऐसे ही इसके आगे जो आगे आएगा वो 12 आएगा, फिर इसके जो आगे आएगा वो 14 आएगा, फिर इसके आगे आएगा वो 16 आएगा, फिर इसके आगे आएगा वो 18 आएगा, फिर आगे इसके आएगा जो 20 आएगा। अब ये हम देखते हैं कि 20 जो है ये 10वां पद है या नहीं है। अब देखिए ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां और ये 10वां, ये 10वां पद क्या आया है 20, और हम लोगों ने क्या निकाला ये 20। इसका मतलब ये है कि हमारा ये फॉर्मूले से ये निकालेंगे या ऐसे निकालेंगे तो ये सत्यापित हो रहा है, मतलब वेरीफाई हो रहा है, तो ये हमारा सही है। अब ऐसे ही हम आगे पूछते हैं आपसे, आगे आपको सीरीज दी गई है 3 प्रश्न में, 3 + 5 + 7 + 9 डॉट 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 डॉट, इसका 10वां पद बताओ, 10वां पद, 10वां पद बताओ, 10वां पद बताओ। इसमें पूछा गया है हमें कि इसका जो बताना है हमें 10वां पद बताना है। अब 10वां पद बताने के लिए हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस के 1 इंटू डी, ये तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये वाला लगाएंगे फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में रख के देखते हैं, टी एन मतलब 10वां पद पूछा है, इसका मतलब है 10वां पद पूछा है, तो ये तो हो जाएगा टी 10 बराबर, ए का मान दिया है हमें 3, तो 3 लिख देंगे, प्लस एन का मान हमें 10वां पद पूछा है तो 10 माइनस के 1। ऐसा कुछ नहीं है, हम पहले भी क्वेश्चन में मैंने 10 लिया था और इस क्वेश्चन में भी 10 लिया है, तो आप लोगों को लगे कि 10 के लिए यहाँ पे 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कितना भी आगे हो सकता है, हम सारे यहीं से निकल आएंगे। इंटू डी, डिफरेंस कितना है इसमें डिफरेंस 2 का है, तो हम 2 ले लेते हैं।
अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 10 में से गया 9, 9 इंटू 2 18, 18 और 3 21, 18 और 3 21। जो हमारा 10वां पद होगा वो 10वां पद हमारा 21 होगा। जो हम 10वां पद निकालेंगे वो जो 10वां पद हमारा आएगा वो आएगा हमारा 21। जो 10वां पद होगा वो हमारा होगा 21। इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले से आगे हम प्रश्न कर सकते हैं। कोई से भी प्रश्न दिए जाए हम आगे इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे 2 डिफरेंस दिया है। अब मान लो 3 डिफरेंस दे दे, आपको 4 डिफरेंस दे दे, 5 दे दे और आगे पूछ ले। जैसे मान लो आपको यहाँ प्रश्न दिया गया 2 + 5 + 8 + 11 ऐसे डॉट 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 करके दिया गया और आपसे इसमें पूछा जाए 20वां पद बताओ। इसका 20वां पद बताओ, 20वां पद बताओ, 20वां पद बताओ। अब कैसे करेंगे? अब इसमें हम पहले ही लिख ले रहे हैं। ए का मान कितना दिया गया है 2, डिफरेंस कितना है, डी का मान कितना दिया गया है 3, एन का मान कितना दिया गया है 20, ए बराबर 2 दिया गया है हमें, डी बराबर डिफरेंस जो निकाल रहे हैं वो 3 आ रहा है, एन बराबर दिया है 20, 20वां पद पूछा है। फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। टी एन का मतलब T20 जो हमें 20वां पद निकालना है। आगे ए का मान हमें दिया गया है 2, 2 लिखेंगे, प्लस एन का मान हमें दिया है 20 तो 20 लिखेंगे, माइनस के 1, माइनस क्या हो गया 1, और डी का डिफरेंस दिया गया हमें 3 तो हम लिखेंगे 3। इसे सॉल्व आउट करेंगे 2 प्लस 20 में दे गया 19, 19 इंटू 3, 19 इंटू 3 कितना हो जाएगा 57, 2 प्लस 19 दिया 57 मतलब 57, 57 और 2 59, 57 और 2 59। हमारा जो 20वां पद होगा इस सीरीज का वो 59 होगा। इस 2 से लेके जो सीरीज हमने बताई है 2, 5, 8, 11, इसका जो 20वां पद होगा वो होगा 59। निकाल के देख लेते हैं पहले। इससे ए बराबर 2, प्रथम पद ए, डिफरेंस 3, एन बराबर 20। जिस पद तक पूछा जाए उसे हम 20 बोल देते हैं, जिस पद तक बोला जाए उसे हम 20 बोल देते हैं। अब ऐसे ही मान लो यही संख्या दे दी जाए आगे, यही संख्या आप लोगों को दे दी जाए आगे, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? यही संख्या आपको दे दी जाए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डॉट 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 डॉट। इसमें पूछा जाए कि 10वें पद का सम बताओ, योग बताओ। 10वें पद का, 10वें पद तक योग बताओ, योग बताओ, 10वें पद तक का योग बताओ। इसमें पूछा गया है, ये सीरीज दे दी गई है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 10वें पद तक का योग बताओ। इसका जो 10वां पद निकालेंगे उस तक का योग बताओ। अब 10वें पद तक का योग कैसे निकालेंगे? अब ऐसे ही लिख लेते हैं हम, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 और +20। ये तो होगा हमारा 10वां पद। ये क्या होगा हमारा 10वां पद। अब इसमें पूछा गया कि इन 10वां पदों का 10वें पद तक का योग बताओ। इस पूरे का योग निकालना है, इस पूरे का क्या निकालना है? योग निकालना है। तो हम टोटल करके आपको अभी वेरीफाई करेंगे फॉर्मूला से। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, 42 और 14 56, 42 और 14 56, 56 और 16 56, 10 66, 66 और 6 72, 72 और 18 72 और 18 80 90, 90 और 20 110। ये टोटल हो जाएगा 110 आपका। ये आपका टोटल हो जाएगा 110। एक बार फिर से आप लोग जोड़ लेंगे। 4 और 2 6, 6 6 12 8 20 10 30, 30 और 12 32, 32 32 और 14 32 और 14 कितना हो जाएगा
32 और 14, 4 2 6 46, 46 और 16 18 20, 20 और 18 कितना हो जाएगा 38 और 16, 8 6 14, 14 और 6 20 की 0, यहाँ से 2, 4 3 7 और 1 8 और 2 10, 100 हो रहा है। मतलब जोड़ दिया हमने क्या बताया, मैं दोबारा से बताएं। 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, 42 14 16 30, ऐसे जोड़ लेते 14 16 30, 18 और 20 38, 8 और 2 10 की 0, यहाँ से ले 3 3 6 4 10 और 11, 110, 110 हमने निकाला, सही निकाला है, 110 हमने निकाला है जो सही निकाला है। अब आगे क्या करते हैं, इसके सम का जो फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे हम सारे प्रश्न में तो नहीं करेंगे। मान लो यहीं पे अगर दे दिया जाए कि 100वां पद तक का योग निकालो, 100वें पद तक का योग निकालो, तो हम ऐसे लिख के तो नहीं निकाल पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है एक हमारा, योग बराबर n/2, योग बराबर n/2, 2a n+1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला दिया गया है योग बराबर। चीजें वही है इसमें, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, कौन से पद तक पूछा गया है, कौन से पद तक पूछा गया है। ए का मान होता है प्रथम पद, एन का मतलब वही होता है कि कौन से पद तक का योग पूछा गया है, और डिफरेंस का मतलब होता है डी। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जितना भी डिफरेंस निकालते हैं। तो एन का मान कितना दिया गया, 10वें पद तक पूछा गया, तो 10 अपॉन में 2, 2a, 2 और a का मान कितना दिया है 2, तो ये हो जाएगा 4, लिख के बता देते हैं आपको, 2 इंटू 2, a का मान कितना दिया 2 कोष्टक, n का मान कितना दिया 10, n-1 होता है यहाँ पे, n-1, 2a n-1 इंटू डी, 10 माइनस का 1 जो प्रश्न में दिया गया है, इंटू डी, डी का मतलब कितना दिया है डिफरेंस 2, तो 2 लेंगे हम, कोष्टक कर देंगे बंद। अब आगे करेंगे, 2 से ये 5 बार, 2 से ये 5 बार कट जाएगा, 2 दूना 4, 10 में से 1 गया 9, 9 इंटू 2 18, 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये गलत हो रहा है, 2a n-1 इंटू डी, हाँ ये प्लस होता है बीच में यहाँ पे, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये 10 माइनस 1 9, 9 दूनी 18, 18 प्लस 4, 18 और 4 कितने हो गए 22, 5 इंटू 22, और 22 पंजा होता है 110, यहाँ भी 110 आया और यहाँ भी 110 आया। इसका मतलब ये है कि हमारा ये फॉर्मूला सत्यापित होता है। हम आपको एक बार और समझा दे रहे हैं, क्या है कि हमें इस प्रश्न में ये पूछा गया है, सीरीज दी गई है 2 4 6 8 10, आगे ऐसी हमारी ये सीरीज पूरी सीरीज दी गई है 2 4 6 8, और पूछा गया 10वें पद तक का योग बताओ, मतलब 2 से लेकर के 10वें पद तक का जो सा 10वां पद होगा वहां तक का योग बताओ। और फॉर्मूला हमारा होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा होता है फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूला में रख के देख लेते हैं, फॉर्मूला में रख के क्या देखें, n का मान दिया गया हमें 10, 10वें पद तक पूछा गया तो n का मान हो गया हमारा 10, यहाँ पे 10 लिख लेंगे, अपॉन में 2a, 2 तो ये फॉर्मूला वाला, और a का मान 2 हमें दिया गया तो 2, उसके बाद n का मान दिया गया हमें 10 माइनस 1 इंटू 2, 2 से ये कट जाएगा 5 बार, 2 का 2 का गुणा हो जाएगा 4, 10 में से यहाँ 1 जाएगा 9, 9 इंटू 2 18 हो जाएंगे, 18 और 4 हो जाएगा 22, 22 पंजे 110, ये हमारा वेरीफाई होता है। इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला भी ठीक है, और जो हमने ऐसे निकाला वो भी 110 निकाला। इससे आप लोगों को मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही हम आगे आपको एक प्रश्न देते हैं। आगे प्रश्न देते हैं, 3 + 6 + 9 + 12 डॉट 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 करके आगे ऐसे आपको पूछा गया है कि इसका 20वें पद तक का सम बताओ, 20वें पद तक का योग बताओ, 20वें पद तक का योग बताओ, 20वें पद तक का योग बताओ। एक जो हमने पहले फॉर्मूला आपको बताया था
टी एन बराबर ये वाला टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। देखिए ये जो फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। एक ये फॉर्मूला और एक जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया है, टी एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ये योग का फॉर्मूला है हमारा, सम का फॉर्मूला है। एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, आपको दोनों फॉर्मूले याद करने हैं। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू 2, अगर इसमें पद पूछे 10वां पद, 15वां पद, 20वां पद पूछे तो इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। और उन्हीं पदों का अगर सभी पदों का योग पूछे तो हम ये लगाएंगे फॉर्मूला सम वाला, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखो आगे इसी में फॉर्मूला क्या है हमारा, हम फॉर्मूले को इतनी बार लिखेंगे कि आपको एक क्लास में याद हो जाएगा। सम बराबर एन बाई टू कोष्टक के अंदर 2a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी, वो पूरा कोष्टक ये हमारा है फॉर्मूला। फॉर्मूले को हम इतनी बार लिखेंगे कि आपको क्लास में याद हो जाएगा। सम बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। इसमें रख के देख लेते हैं। एन का मान कितना दिया गया है 20, एन का मान कितना दिया गया है 20 अपॉन में 2a, 2 का मान तो 2 इंटू ए का मान दिया गया है 3 प्लस एन का मान 20 माइनस 1, फॉर्मूला में डी, डिफरेंस कितना है इसका 3, सब में 3 का डिफरेंस है तो 3, कोष्टक कर देंगे बंद। 2 से ये काटेंगे 10 बार, ये तो हो जाएगा 10, 3 दूनी 6 प्लस 20 में से 1 गया 19 इंटू 3 57, 19 3 57, 57 और 6 कितने हो जाएंगे 63, और ये कोष्टक से बाहर आएगा तो यहाँ पे मल्टीपल लगेगा और 10 का 63 से गुणा करेंगे तो 630 जो हमारा आया ये 3 से लेकर के 20वें पद तक का। अब यहीं पे अगर ये पूछ लिया इसका 20वां पद क्या होगा, अब 20वें पद के लिए हमें क्या करना होगा, 20वें पद के लिए हमारा वही फॉर्मूला टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इस वाले फॉर्मूला लगा के देख ले रहे हम, हमारा 20वां पद आ जाएगा। अब 20वां पद क्या होगा, ए का मान दिया गया हमें 3 प्लस एन का मान 20 माइनस का 1 इंटू डी का मान 3, तो 3 प्लस 20 में से गया 19 3 57 और 57 और 3 60, मतलब जो हमारा ये 20वां पद होगा वो हो जाएगा 60। अगर हम 60 पदों तक ऐसे ही लिखते हुए आएंगे, ये 20वां पद आ जाएगा हमारा 60। अगर हम ये 60 पदों तक लिखते हुए आएंगे तो हमारा इसका जो योग निकलेगा वो निकलेगा हमारा योग 630। उम्मीद है हमें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसका आगे बताते हैं हम आपको। यहाँ आपको संख्या दे दी गई है 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 डॉट 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 करके आगे ऐसे ही दे दी गई है। और आपको पूछा गया 20वें पद तक का योग बताओ, 20वें पद तक का योग बताओ, 20वें पद तक का योग बताओ, 20वें पद तक का योग बताओ। क्या दिया गया हमें 3 5 7 9 डॉट डॉट करके 20वें पद तक का योग पूछा गया है। अब पहले हमें 20वां पद निकालना, फिर ऐसे करें नहीं करना, हमें डायरेक्ट क्या करना है, हमें अपना डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूला हमारा क्या है, सम का फॉर्मूला हमारा सम का क्या है, फॉर्मूला हमारा है एन बाई टू कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी, ये हमारा दिया गया है फॉर्मूला। ये हमें फॉर्मूला पता है, हम इसी में रख देते हैं। एन का मान कितना दिया, 20वें पद तक का पूछा है, तो एन का मान तो हो जाएगा 20 अपॉन में 2 2a
ए का मान कितना दिया है 2 3 और ए 3 2 या 6। अब हम डायरेक्ट ही करेंगे 3 2 या 6 5। एन का मान दिया गया 20, 20 में से एक जाएगा 19 और डी डिफरेंस कितना है 2, डिफरेंस कितना है 2, तो 19 दूनी 38, तो ये हो जाएगा 38 और ये 2 से कटेगा 10 बार, ये 2 से कटेगा 10 बार, 10 इंटू 38 और 6 44, 38 और 6 44, 440, इसका इसमें गुणा करेंगे 440। क्या किया हमने, मुझे सीरीज दी गई थी 3 5 2 3 5 7 9 और ये 20वें पद तक का योग पूछा गया। इस सीरीज में हमें 20वें पद तक का योग पूछा गया, तो 20वें पद तक के लिए हमने क्या किया, सम निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला दिया गया है n/2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी, ये हमें दिया गया फॉर्मूला। फॉर्मूला में हमने रख दिया n का मान हमें कितना दिया गया था, n का मान हमें दिया गया था 20, तो n का मान मैंने 20 रख दिया अपॉन में 2a, a का मान दिया गया हमें 3, तो 2 इंटू 3 करेंगे तो 6। उसके बाद n का मान दिया गया हमें 20, 20 में से एक जाएगा 19 और d का मान हमें दिया गया है 2, डिफरेंस 2, 19 दूना 38, डायरेक्ट हमने लिखा है 38 और 6 44, 2 से ये 20 कटेगा 10 बार तो 10, 44 इंटू 10 440। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो प्रश्न हमने समझाया था समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे हम आपका आज का ये टॉपिक खत्म कर रहे हैं, ये टॉपिक हमारा होता है खत्म। अब कल से हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसका जो अगला टॉपिक होगा प्राकृतिक संख्या, इसका जो अगला टॉपिक होगा हमारा प्राकृतिक संख्या, इसका जो हमारा अगला टॉपिक होगा प्राकृतिक संख्या, वो हम आगे अब कल से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको कमी नज़र आई हो उसके लिए कमेंट करें, हम उसमें आगे सुधार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।